प्रत्येक दिन जब भी सूरज उगता है नवीनता लेकर आता है, ताजगी लाता है और हर दिन नई हवाओं के साथ, नए फूलों के साथ हम एक नए समय का स्वागत किया करते हैं। लेकिन फिर भी मन और मस्तिष्क को नयापन नहीं लगता, क्योंकि हम अपनी अपनी उदासी, अपनी अपनी परेशानियों में, अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए होते हैं कि नया वर्ष आकर भी नया वर्ष नहीं लगता, नया दिन सामने होकर भी नया नहीं लगता। मस्तिष्क को खाली होने का अवसर नहीं प्राप्त होता, हमें खिलने का मौका नहीं मिलता, हमारे मन में शांति आए, मुस्कुराहट चेहरे पर आए, वाणी मधुरता से भरपूर हो, शरीर के रोम रोम में एक ऊर्जा नर्तन करती हुई महसूस हो, तब तो नया दिन लगे। बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जैसे स्वामी रामतीर्थ एक उदाहरण देते थे कि मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी को मिलने के लिए नमक के पहाड़ वाली चींटी आई, जिसने आकर कहा कि तुमने कहा था तुम्हारे पहाड़ पर चारों तरफ मीठा ही मीठा है, पर हमें तो महसूस नहीं हो रहा। तो मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने कहा कि बहन, तुम्हारे मुख में अभी भी अपने पहाड़ की नमक वाली एक डली या एक कण, नमक का एक कण तुम्हारे मुख में है। जैसे लोग पान की गिलोरी मुंह में रखते हैं, तुमने नमक का कण मुख में रखा हुआ है। तुम मिस्री के पहाड़ पर रहकर भी मिस्री को अनुभव नहीं कर पा रही, तो तुम्हें पहले मुख से वो नमक का कण फेंकना होगा, तब तुम्हें मिठास महसूस होगी। इस उदाहरण को देते हुए स्वामी रामतीर्थ ये कहा करते थे कि मित्रों, तुम मिस्री के पहाड़ पर हो और अपनी अपनी परेशानी का नमक मुंह में लेकर चल रहे हो, इसलिए मिस्री महसूस ही नहीं होती, नया दिन नया नहीं लगता, तुम नए हो नहीं पा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में तरंग नहीं आ पा रही। हमें अपने शरीर को बदलने की आवश्यकता नहीं, अपना मन बदलना है। अपने घर के लोग वही रहेंगे, दुनिया वही रहेगी, लेकिन अगर मन बदला तो दुनिया बदल जाएगी। उदास के लिए सारी दुनिया में उदासी है, मुस्कुराहट वाले को हर जगह फूल खिले दिखाई देते हैं। भूखे आदमी से पूछा गया कि 2 और 2 कितने होते हैं? बोले 4 रोटी। उसने अपनी रोटी साथ जोड़ दी, क्योंकि भूख थी ना। जिंदगी का गणित ऐसा ही है, हर चीज में आप अपनी आवश्यकता और अपने अभाव को जोड़ दोगे। काश ये और होता तो कितना अच्छा होता। निवेदन करूंगा, नया होने के लिए अपने विचारों में ताजगी लाइए, अपनी सोच को बदलिए। सोच विचार को बदलने का मतलब हुआ सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। बुरा कहते कहते बुरा सोचते सोचते बुरा हो गया, और फिर हम कहते रह गए मैंने कहा था ना बुरा हो जाएगा, हो गया ना। ऐसा हम सोचते हुए, महसूस करते हुए, क्योंकि जो आप महसूस करते हैं ब्रह्मांड आपके सामने वही प्रस्तुत करता है। अगर आपका मस्तिष्क डर से भरा हुआ है
तो आपके लिए नया साल नया नहीं होगा। अगर आपका मन क्रोध से भरा हुआ है तो आपका नया साल भी आपको नया नहीं लगेगा। इसलिए मस्तिष्क को पहले खाली करना। खाली करने के लिए एक विधि अपनाएं। शांत एकांत स्थान में बैठें और कुछ भी ना सोचते हुए सबसे पहले आप खुद से कहें कि मैं दुनिया के साथ नहीं, खुद के साथ बैठना चाहता हूँ। मेरे अंदर जब दुनिया आती है तो दुनिया की पीड़ाएं आती हैं, दुनिया की बातें आती हैं, मुझे सबको निकाल देना है। मैं अकेला अपने प्यारे परमात्मा का लाडला बच्चा उसके गोद में बैठा हूँ, और वो मेरी सहायता तभी करता है जब वो कहता है कि अकेले होकर आओ, मेरे होकर आओ, तब मैं मिलूं। दुनिया को साथ लेके मत आना। मेरे मस्तिष्क में दुनिया है, दुनिया का मालिक नहीं आ रहा, अब मैं अकेला होकर उससे मिलना चाहता हूँ। तो खुद को कहना शांत 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 शांत, कहते कहते मस्तिष्क को शांत करना। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मेरा राखा, मेरा रक्षक, मेरा सब कुछ तू ही है। कोई श्लोक मंत्र याद आता हो तो वो पाठ कर लेना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मंत्र श्लोक कुछ भी पाठ कर लेना। तुम ही माता हो। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जिससे जुड़ता है वो माँ होती है। फिर जो उंगली पकड़कर चलाता है वो पिता। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। उसके बाद पहले तो हम माँ की गोद में रहते हैं ना, फिर पिता, और उसके बाद भाई, रिश्तेदार जो भी घर में है, और उससे बाहर निकलकर मित्र, और उसके बाद संसार के धन पदार्थ, विद्या, शिक्षा, सब चीज़ें एक एक से जुड़ते जाते हैं। तो सब जो भी हमें चाहिए भगवान से कह दो, सब तुम ही हो, सब तुम ही हो। क्या हो तो कह देना मेरा सब कुछ तुम हो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मेरे सब कुछ तुम हो मेरे प्रभु, तेरी शरण में हूँ। तो मस्तिष्क शांत, और फिर स्तुति, फिर पुकार। तो पुकार है प्रार्थना। अभी भी आवाज़ गूंज रही है, ठीक करिए। पुकार है प्रार्थना, भगवान से कुछ कहना। अब प्रार्थना में जो हम लोग सुनते हैं कि जो सबसे पुरानी प्रार्थना हम लोग थोड़ी थोड़ी सबको याद है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय इति। ये उपनिषद की प्रार्थना है। ले चलो उस ओर जहाँ केवल सत्य है, तुम हो। ये झूठी दुनिया नहीं, ये दिखावा नहीं, ये आडंबर नहीं। मुझे वहाँ लेकर चलो परमात्मा, जहाँ सत्य है, सच है, केवल सच, केवल सच, केवल सच। जहाँ मिटने वाला नहीं, सदा रहने वाला तत्व है। जहाँ बदलने वाला संसार नहीं, अपरिवर्तनशील तुम ही तुम हो। जहाँ केवल मधुरता है, वो रूप नहीं जो अभी मीठा और अभी कड़वा, जिन्हें बदलने में देर नहीं लगती। मुझे उस सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, निकालो अंधेरों से बाहर, भ्रमों से बाहर, भटकाव से बाहर, उलझनों से दूर लेकर चलो। जहाँ कोई उलझन नहीं, जहाँ केवल प्रकाश है,
जहाँ ठोकरें नहीं है, कोई उलझन नहीं है, जहाँ तुम हो प्रभु तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। बड़ी प्यारी प्रार्थना है ये, बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना, सबको याद होगी, लेकिन मैं इसका भाव आप तक पहुंचा रहा हूं। और फिर आपने कहना है मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, आनंद की ओर। मृत्यु एक तरह की नहीं है, धन चला जाए, सब मिट जाए, हाथ में कुछ रहे ना, खाली हाथ, तो आर्थिक मृत्यु। और व्यक्ति का मान सम्मान सब समाज पर आधारित होता है। कोई झूठी सच्ची बात कह के आपका समाज से विश्वास खत्म कर दे तो आपका मान गया, तो उसे कहते हैं सामाजिक मृत्यु। और जिस कुल खानदान से आप प्रेम से बंधे हुए थे वो कुल खानदान टूट जाए, आपस में झगड़ा करके, सारी जिंदगी जिनको कंधे पर बैठाकर आपने दुनिया दिखाई हो, खुद सीढ़ी बन गए उन्हें ऊंचे चढ़ाने के लिए, और आखिरी दिनों में, क्योंकि दुनिया का नियम है, जब हो गरीबी, आदमी के हाथ से पैसा चला जाए, उस समय पता लगता है पत्नी का, और बुढ़ापे में औलाद का, और अभाव में जब जरूरत हो और कुछ जरूरत में आपको किसी से कुछ लेना पड़े और कोई दे नहीं, तो उस समय रिश्तेदारों और मित्रों का पता लगता है। संपन्नता में आपकी श्रद्धा और विश्वास का पता लगता है कि कितनी है, कितने कृतज्ञ हैं आप। आदमी को बदलने में देर नहीं लगती ना। विदुर जी 5000 साल पहले धृतराष्ट्र से बात कर रहे थे, संवाद, तो क्या कहा कि ये दुनिया बहुत बदलती जा रही है, कि देखो तो सही, ठीक होने के बाद चिकित्सक को, मतलब डॉक्टर को, मरीज भूल जाता है, थैंक्स करने में नहीं आता। ठीक होते ही डॉक्टर से विमुख हो जाता है, मरीज भूल जाता है उसे, और पढ़ने के बाद शिक्षक को विद्यार्थी भूल जाता है, और शादी हो जाने के बाद बेटा माँ बाप को। कि दुनिया कितनी बदल रही है, बदलती रहेगी, लेकिन परीक्षा होती है रिश्तों की। तो कहना प्रभु से कि अनेक तरह की मृत्यु है दुनिया में, ये दुनिया ही मरणशील है, इस संसार में कुछ भी अमर नहीं है, पदार्थ मिटता है, पदार्थ में जगत है। तो प्रभु मुझे यहाँ से तो अमृत की ओर ले चल, मतलब मोक्ष दिला, फिर मरना ना पड़े, बार बार मरना ना पड़े, फिर परीक्षा ना देनी पड़े, फिर रोना ना पड़े, फिर दुनिया में आना ना पड़े, फिर भटकना ना पड़े। मुक्ति कर दो, जब आनंद ही आनंद हो वहाँ तक ले चलो। तो बहुत तरह की पुकार होती है। तो मैंने आपसे कहा मस्तिष्क को खाली करिए नया होने के लिए, सकारात्मक बनिए और शांत एकांत स्थान में बैठो, और फिर आप दुनिया को मस्तिष्क से निकालो, दुनिया के मालिक को मस्तिष्क में आने के लिए आह्वान करो, और जब उसे पुकारो तो फिर उसकी प्रार्थना करो। अब प्रार्थना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो मैं आपको कह रहा हूँ तो ये कोई ऐसी कथा नहीं कर रहा हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी में काम ना आए, क्योंकि ये धार्मिक मनोरंजन नहीं है, नाच कूद के घर चले गए, ऐसा नहीं। ये वो चीज़ है कि अगर आपने धारण कर ली और मस्तिष्क में आ गई, सारी ज़िंदगी ही नृत्य और मुस्कुराहट और ज्ञान और संगीत बन जाएगी, पूरी ज़िंदगी।
तो इसलिए जब आप सुने तो सिर्फ मन से कान से ही नहीं सुने, हृदय से भी सुने। होना तो चाहिए पेन कागज आपका काम आए, उसी समय आपको नोट करते रहना चाहिए। नहीं तो फिर कहेंगे बताया बहुत अच्छा था पर भूल गए क्या बताया था। तो खाया बहुत लेकिन पचा नहीं और शरीर को लगा नहीं तो किस काम का। कमाया बहुत लेकिन बचा नहीं तो कमाया किस काम का। दोस्ती बहुत बनाई, ना हम किसी के बने ना कोई हमारा बना, तो फिर किस काम का रिश्ता। सुधारने में लगे रहे और न खुद सुधरे ना दूसरे सुधरे, बस समय खराब करने में लगे रहे, तो फिर बोलने का फायदा। लंबी कथा, वहीं चलते हैं वापस। ठीक है, आपको ध्यान से एक एक बात सुननी है। तो मैंने आपसे कहा मस्तिष्क शांत और खाली करके अपने मस्तिष्क को दुनिया से हटाकर दुनिया के मालिक से जोड़ना और पुकारना उसे, तो शक्ति है। कल से तो नवरात्रों में माँ जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी को आप शक्ति के रूप में पुकारोगे। तो उससे कहना कि प्रभु मैं तुझसे शक्ति चाहता हूं, आनंद चाहता हूं, तेरा होना चाहता हूं। प्रार्थनाएं सच में व्यक्ति को बहुत ताकत देती हैं। प्रार्थनाओं में कहा जाता है कि तू वही करना जो तुझे ठीक लगे, वही देना जो उचित हो, मेरी मांग पर मत जाना। मुझे तो मांगने की आदत है, मैं नहीं जानता मेरे लिए शुभ क्या अशुभ क्या, मैं तो कुछ भी मांग लेता हूं। जो मेरे लिए शुभ हो और जिससे मेरा कल्याण हो वही सब तू देना मेरे दाता। वो मत दे देना जो मैं मांगता हूं, वही दे जिससे मेरा भला हो। जिस राह पर चलकर मेरी जिंदगी में कल्याण हो उस राह पर चलाना, वो कर्म कराना जिस कर्म को करने के बाद मुझे पूर्ण सफलता मिले, और ऐसे स्थान पर ही रखना जिससे मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं। एक बहुत प्यारे कवि हुए हैं, जर्मन कवि गेटे। उन्होंने अपने पास कागज पर लिखकर कुछ शब्द लगाए हुए थे। पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हुए ना, सब प्रार्थना वाले लोग थे। रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं तो उनको नोबेल प्राइज मिला। उनकी सारी गीतांजलि में पुकार है भगवान की। महात्मा गांधी ये कहते थे कि भोजन पानी मिले न मिले उसके लिए समय भी मिले ना मिले, लेकिन प्रार्थना के लिए समय जरूर निकाल लेना, क्योंकि प्रार्थना आत्मा का भोजन है। गेटे ने लिखा हुआ था कि हे संसार के रक्षक, तो मुझे सन्मार्ग पर चलाना। अंधकार में जब भी मैं भटक जाऊं तो प्रकाश की किरण चमका देना और मुझे गिरने से बचा लेना, क्योंकि मैं तेरे सबल हाथों में अपने आप को सौंपता हूं। परमात्मा के शक्तिमान हाथों में स्वयं को समर्पित कीजिए। यूनान में एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं सुकरात। वो व्यक्ति जो दिन के उजाले में मशाल हाथ में लेकर चला करता था, लोगों से कहता था कि ढूंढ रहा हूं उस आदमी को जो सच में जिंदा हो, क्योंकि मुझे तो सांस लेने वाले मुर्दे दिखाई देते हैं, ये होश में नहीं जी रहे हैं, आधी नींद में चल रहे हैं लोग, चल कहीं रहे, सोच कहीं रहे, कर कुछ रहे। पूरा जागा हुआ इंसान ढूंढता घूमता हूं।
जो कर रहे हो पूरी होश में रहो, पूरे ध्यान में रहो, मस्तिष्क को खाली करके केवल अपने लक्ष्य को याद करके चले। कोई जागा हुआ इंसान ढूंढता हूँ। तो लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, उससे पूछते थे तुम्हारे विचार कुछ अलग तरह के, तो उसकी भी एक प्रार्थना थी कि परमात्मा मुझे सत्य और सौंदर्य से भर दो, मेरे मन और मेरी वाणी का भेद मिटा दो। जो मेरे मन में हो वही वाणी में आ जाए, जो वाणी में हो वही मन में हो। मेरी आत्मा को सत्य से और सौंदर्य से भर देना। सत्य अंदर है और सौंदर्य है परमात्मा का। ये वो लोग थे जिन्होंने संसार में बहुत बड़े नाम कमाए। आप देखिए कि पूरे संसार भर में ग्रीक फिलॉसफी, यूनानी दर्शन का बहुत बड़ा प्रभाव था। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, ये नाम हम सुनते हैं। अरस्तु का शिष्य था अलेक्जेंडर सिकंदर, जो हिंदुस्तान तक को जीतने के लिए चल पड़ा था। हिंदुस्तान के लिए हमेशा कुछ ऐसा होता रहा है। पूरी दुनिया को जीतने के लिए सिकंदर निकला, हिंदुस्तान भी आया, लेकिन झेलम के उस तरफ ही रहा, इधर नहीं आ पाया। उसके बाद में फिर कुछ और जीतने के लिए निकले, जैसे खैबर दर्रा पार करके मुगल सेना इधर आई, बहुत लोगों को इधर 700 साल उन्होंने राज किया। उसके बाद आपको अजीब लगेगा सुनकर, फ्रेंच लोग, जर्मन लोग, पुर्तगीज, हर एक हमलावर को ये लगता था हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, लूट लो आकर। बहुत लोग आते रहे यहाँ, लेकिन विषय बदल जाएगा। मैं आपको पूरा अध्यात्म में, मन की शांति, प्रार्थना, इसमें ले जा रहा हूँ, उस तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, इतिहास की बातों में ले जा रहा हूँ। पर ये बात मैंने इसलिए कह दी क्योंकि हम लोगों को एक अच्छी बात है, अच्छी आदत है, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन आक्रमण का बचाव करने के लिए तैयारी भी नहीं करते। झुकना आना चाहिए, लेकिन झुकाना भी आना चाहिए, मिलना भी आना चाहिए, मिलाना भी आना चाहिए, ताली बजाना भी आना चाहिए, ताल ठोकना भी आना चाहिए। दोनों चीजें आनी चाहिए, नहीं तो एक ही तरह की बात रह जाएगी। जवाब देने वाले नहीं बनोगे तो फिर दुनिया में सिर उठा के नहीं जी सकोगे। मिमियाने वाले जीव बकरी कक्की, बकरे की बलि चढ़ती है। दहाड़ने वाले शेर की तरफ उंगली भी नहीं कर पाता कोई। फिर विषय न बदले, फिर वहीं चलते हैं ना। तो यूनान की फिलॉसफी दुनिया में बहुत फेमस रही। तो उनमें एक व्यक्ति सुकरात, जिसके क्रांतिकारी विचारों से दुनिया में तहलका मच गया, वो व्यक्ति अपनी प्रार्थना में कहा करता था, मेरी आत्मा को सत्य से भर दो, सौंदर्य से भर दो, मेरे मन और वाणी का भेद मिटा दो, इतना सुंदर बना दो। ये वाक्य होते थे। देखिए, किसी चीज़ को मैं जल्दी जल्दी बोल दूं, आप सुन लें और बात खत्म नहीं। जब उसे आप एक एक शब्द को पिए, अंदर विचारें, मेरी आत्मा को सत्य से भरो और परमात्मा तुम अपने सौंदर्य से भर दो, सज जाऊं तेरे प्रेम में, मन और वाणी का भेद मिटा दो, मतलब मन में कुछ और, वाणी में कुछ और नहीं, एक हो जाऊं, सच्चा अच्छा बन जाऊं। कहते ना, एक बनो नेक बनो, एक के हो जाओ, एक राह पर चलो, एकता अपनाओ, एक को समझो, एक को मानो, एक के अनुसार चलो, ऐसे कहते हैं ना। तो वो बात, इसी तरह से एक और संत हुए फ्रांसिस, उनका भी बहुत नाम। मैं यूरोपियन लोगों की बात कर रहा हूँ अभी थोड़ी थोड़ी, फिर अपने इंडियन लोगों की बात करूँगा, और जल्दी जल्दी में सब सुना करके फिर आपको उस बिंदु पर लाऊंगा कि कैसे पुकारें, कैसे प्रार्थना करें। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया के बड़े से बड़े लोगों को उनकी ऊंचाई तक पहुँचने के लिए मदद दी प्रार्थना ने।
और सबकी प्रार्थना कुछ अद्भुत होती थी, लिख कर रखते थे। एक प्रार्थना, एक शब्द सामने लिख कर रख लिया, उस पर रोज विचार करना, उसी के अनुसार पुकारना। हम लोगों ने प्रार्थना पुस्तक तैयार की तो मन में आया कि कितनी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। मैंने कहा हर दिन की एक, तो सोचा 365 हो। फिर विचार आया नहीं, 30 होनी चाहिए, कम से कम प्रार्थना याद तो रहे। 12 बार दोहराएगा आदमी साल में, और 30 प्रार्थनाएं साथ जोड़ी, जो मैं बोलता हूँ लिख दी। अब उसके बाद फिर विचार हुआ कि सिर्फ मेरी हो ऐसा नहीं, वेदों की प्रार्थनाएं, उपनिषदों की प्रार्थनाएं, पुराणों की प्रार्थनाएं, संतों की प्रार्थनाएं, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं सब होनी चाहिए। तो सबको एक जगह प्रार्थना क्यों, कैसे, किस तरह करें। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूं आपको। सेंट फ्रांसिस, उनकी प्रार्थना, मुझे अपनी शक्ति का उपकरण बनाओ भगवान। उपकरण मतलब खिलौना, यंत्र। जैसे चलाना चाहते हो, जैसे कराना चाहते हो, जैसे मुझे जिस तरह रखना चाहते हो, जैसे मोड़ना चाहते हो, अपना उपकरण बनाओ। जैसे हम लोग एक प्रार्थना सिखाया करते हैं, जब ध्यान के लिए बुलाते हैं ना, तो उसमें कुछ शब्द कहे जाते हैं कि तुम मेरे माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करो। मैं तुम्हारा प्रेम इस संसार तक पहुंचाने में माध्यम बन जाऊं, तुम मुझसे होकर इस दुनिया को अपनी कृपा देना परमात्मा, और मुझे मेरी पहचान कराना, क्योंकि मैं अपनी पहचान भूल गया हूं। मैं क्या हूं, कैसा हूं। ये प्रार्थनाएं जो होती है ना, जितनी गहराई से निकलती हैं उतना ही ये चमत्कार करती हैं। तो सेंट फ्रांसिस कहते थे कि मुझे अपना उपकरण बनाना, अपनी शक्ति का उपकरण। जहां घृणा है वहां मैं प्रेम भर दूं, जहां अविश्वास है वहां विश्वास दूं, मैं अपकार के बदले उपकार करने वाला बन जाऊं। क्षमा हमेशा मेरे अंदर रहे, मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं, कि जिससे मुझे भी तू क्षमा कर सके। तो मुझे अपना उपकरण बना कि तेरी शक्ति मुझसे होकर इस संसार में बिखरे, मैं उल्लास को बांट सकूं, प्रेम को बांट सकूं, और इस दुनिया को प्रेम से युक्त कर सकूं। तो ऐसा लिख कर के वो सुबह सुबह बोलते थे, और मन में वही भाव चलते रहते थे। आप भी अपनी कोई प्रार्थना अपने पेपर पर लिख कर रखें, अपने सामने जब तैयार हो रहे होते हैं उस पर सामने लिख कर लगाइए। सोते समय, जागते समय, चलते समय दोहराओ जो आप कह रहे हैं भगवान से। और ऐसा कहते कहते ये समझना कि सारा दिन दुनिया से बात करोगे तो थोड़े दिन भगवान से बात करनी, या थोड़ी देर भगवान से बात करनी है, आत्मनिवेदन करना है। कहते हैं कि प्रार्थना वो पानी और साबुन का काम करती है। जैसे पानी और साबुन से कपड़े की सारी मैल निकल जाती है, ऐसे प्रार्थना से आपके दिल की, मन की, आत्मा की मैल निकल जाती है, और आप अपने आप को बहुत निर्मल अनुभव करते हैं। इसलिए कभी कभी तो आँख से आंसू बहते हैं, कभी मुस्कुराहट, कभी धन्यवाद, कभी कृतज्ञता, कभी शिकायत भी आती है। ठीक तो चल रहा था, गलती तो नहीं की, फिर भी कौन सा कर्म सामने आ गया और तूने संभाला क्यों नहीं। तू दया कर भगवान। कुछ भी उल्हाना भी उससे, आस भी उससे, विश्वास भी उससे,
प्रेम भी उससे, थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी उससे, सब कुछ कर लेना, लेकिन करना इसी तरह से, बिना डरे, क्योंकि वो आपका अपना है। और जो अपने होते हैं ना, उनसे सब कुछ करता है आदमी, तो उलाना भी उसी को देना, ताना भी दे देना, सब कुछ बोल देना। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखना कि सब कुछ कहने के बाद भी अपनापन कभी कम नहीं होने देना। अपनापन रहेगा तो चमत्कार होगा। इसलिए गांधी जी ये कहते थे कि प्रार्थना याचना नहीं है, समर्पण है। मतलब ये मांगने वाली बात नहीं है। और प्रार्थना में वो प्रक्रिया शुरू होती है जब आप समर्पण कर देते हैं कि आपका व्यक्तित्व अनेक विभूतियों से संपन्न हो जाता है। मतलब ऐसी कृपाएं मिल जाती हैं जिन्हें आप सोच नहीं सकते थे कि ये सब मिल सकता है। लेकिन होगा तभी जब आपका मन या अंदर विचार जो चल रहे हैं वो खो जाएं और आप बिल्कुल परमात्मा के हो जाएं, परमात्मा आपके अंदर प्रवेश कर जाए, उसकी ज्योत जग जाए। इन दिनों जो ज्योति जगाई जाती है ना, ज्योत जगा के बैठते हैं, माता के पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता तुष्टि रूपेण संस्थिता विद्या रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतने सारे श्लोक बोलते हैं। तू ही निद्रा है, तू ही क्षुधा है, तू ही लज्जा है, तू ही क्षमा है, तू ही कीर्ति है, तू ही बुद्धि है, तू ही विद्या है, तू ही लक्ष्मी है, तू ही माँ है, तू ही शक्ति है। अनेक रूप हैं तेरे। हर रूप को ध्यान में लेकर तुझे प्रणाम करता हूँ। तो जब जब भी आप ज्योति जगाएं और स्तुति करें तो अनुभव करना, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, समझ देती है, बुद्धि देती है, सुबुद्धि देती है, मति देती है, विवेक प्रदान करती है। मैं उस जगदम्बा माँ को प्रणाम करता हूँ, शक्ति को प्रणाम करता हूँ, वो मेरा कल्याण करे। मैं उसे प्रणाम करता हूँ जो मनुष्य के अंदर लज्जा बनकर बैठी है। जब तक आप बड़ों से का लिहाज करते हैं, गलत से सकुचाते हैं, और जब तक आपके अंदर लाज शर्म है, समझ लेना तब तक आपके अंदर भगवान की कृपा और धर्म बैठा हुआ है। इसे हटने मत देना। कुछ तो लाज रहे और कुछ लिहाज रहे। मैंने एक वर्ष जब साधना में हम गए, उससे एक वर्ष पहले पूरे देश का भ्रमण किया। तो जब हम लोग हरियाणा से होते हुए राजस्थान की तरफ जा रहे थे तो वहाँ मैंने एक तमाशा देखा। एक महिला इतना लंबा घूंघट निकाल कर अपने ससुर को इतनी लंबी लंबी गालियाँ दे रही थी। तो मैंने कहा बहुत अच्छे से मान सम्मान भी किया हुआ, क्योंकि घूंघट किया हुआ उनके लिए, और गालियाँ तो अपना है ही हिसाब किताब, जो बदला लेना। तो फिर घूंघट किस लिए, मान किस लिए, जब गालियाँ ही देनी है। तो भले ही सर पर पल्ला हो ना हो, लेकिन दिल में लिहाज और मान और सम्मान और लज्जा रहे तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज हुआ करती है कि जब आप किसी का लिहाज करते हैं, लज्जा रखते हैं, तो समझो आपके अंदर धर्म है, कृपा है। तो बुद्धि रहे, सुबुद्धि रहे, लेकिन लाज भी रहे, धर्म भी रहे। ज्योत जगाइए, मंत्र पाठ कीजिए और फिर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना जब करो तो कल आपसे प्रार्थना करवाएंगे, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। कल प्रार्थना करवाएंगे आपसे।
तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मन को शांत करके और फिर पुकारना शुरू करें भगवान को। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जब आप प्रार्थना करें तो जैसे महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा, विनोबा भावे ने भी उस बात को उसी तरह से अलग अंदाज में कहा कि प्रार्थना में वाणी भले ही ना हो, मन जरूर हो। मतलब शब्द के साथ हृदय जरूर हो। और अगर आप शब्द बोल रहे हो और हृदय उसमें ना जुड़े तो समझ लेना एक क्रिया चल रही है लेकिन उसका फल कुछ नहीं। और कहते हैं कि अगर कभी शब्द भी ना बोलो तो भी चल जाएगा, लेकिन हृदय जरूर बोलना चाहिए प्रार्थना में। जब आपका दिल बोलता है तो परमात्मा सुनता है। हृदय से प्रार्थना करने वाले बनो। इसलिए पहले तो मूड बनाओ बैठकर, कब कब कितनी कितनी कैसे कैसे किस तरह मेरे परमात्मा ने दया की, मैं कहाँ था, कहाँ से चलकर कहाँ आया, कैसे कैसे संकट आए, हर संकट से उसने उबारा। और जब भी संकट आता था ऐसा लगता था अब गया, अब गया, अब टूटा, अब मरा, अब मिटे, अब तबाह हुए। लेकिन हाथ देकर कैसे तूने लाज रखी, कब कब कैसे संभाला। भगवान तेरा धन्यवाद करने के लिए तेरे चरणों में आ रहा हूँ। हे मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। तो भगवान को ये कहते कहते ये कह देना कि ये लाज रखे रखना, ऐसे संभाले रखना, ऐसे हाथ पकड़े रखना, ये हाथ कभी छोड़ना नहीं। मेरा हाथ पकड़कर साथ चलना मेरे मालिक, मेरे प्रभु। तो मेरा राखा सब नहीं थाए, सब जगह तो मेरा रक्षक है। मूड बना के फिर प्रार्थना करने बैठो। और जब आपका मूड बन जाएगा ना तो फिर कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जब आप बहुत भाव विभोर हो जाओगे, आप बोल भी नहीं पाओगे और दिल वहीं रुका रहेगा। देखिए दुनिया भर के ग्रंथों में, चाहे यहूदी लोग हैं, ईसाई लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं या हिंदू समाज, तो पूरा का पूरा प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। सब जगह प्रार्थनाएं रही हैं। और प्रार्थनाओं में जो कहा गया है बाइबल में, जैसे एक जगह कहा गया है कि जिस प्रकार देह आत्मा के बिना मुर्दा होती है, ऐसे ही ईश्वर पर हमारा विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ होता है। अगर आपके विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो आपका विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। मतलब ये कि प्रार्थना में कर्म भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। इसका मेल अगर आपके अंदर है, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना करते हुए न रह जाएं, और कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक बार गुरु नानक देव जी पुरी गए हुए, तो वहाँ जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने आरती करते हुए लोगों को देखा। सोने का थाल, हीरे मोती जड़े हुए और उसमें बहुत सारे दिए रखे हुए, बत्तियां लगी हुई। तो उन्होंने जैसे देखा, देखते ही आंखें बंद हो गई और मानसिक रूप से जो भाव जागा, उस भाव में उन्होंने ये कहा कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे गोपाल, ये सूरज और चांद तेरे दिए हैं और अनंत आकाश सुंदर तेरा थाल और जगमग करते हुए तारे इस थाल में जड़े हुए हीरे मोती हैं। चंदन की सुगंध तेरी आराधना के लिए धूप बन गई है, अगरबत्ती बन गई है।
पवन बन गया चंवर और सारे वन के फूल तेरे चरणों में अर्पित हो गए। मुझे तो तेरी आरती लगातार होते हुए दिखाई दे रही है, पूरे संसार भर में होती दिखाई दे रही है। महसूस कर रहा हूँ कि कहाँ नहीं, सर्वत्र तेरी आरती है। तो इसे कहते हैं हृदय का जुड़ जाना और वंदन करते हुए उस मालिक से मिल जाना। तो जब तक हमारे केवल शब्द चल रहे हैं कि हम दिखावे के लिए प्रार्थना न करें, बल्कि अपना हृदय भगवान के सामने प्रकट करने के लिए प्रार्थना करें और नाम जपते जपते इस तरह से मन को बना दें कि अपने आप की सुध न रहे। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। भजन करो, करते करते खुद को भूल जाओ और मालिक याद रह जाए, मतलब ध्यान लग जाए, तो भजन सफल। जाप करो और जाप करते करते दुनिया भूल जाए और दुनिया का मालिक में ही मन खो जाए, तो जाप सफल। और पूजा पाठ करते करते आपको अपनी सुध न रहे और केवल वही वही याद आने लग जाए, तो समझ लेना सीढ़ी अपना काम कर गई, आप भगवान के चरणों तक मिल गए। इसलिए खुद को खोना, भूल जाना सीख जाइए। अगर आप खुद को नहीं भुला पाते हैं और दुनिया याद आती रहती है और जल्दी जल्दी लगता है कि जल्दी जल्दी करो पाठ, क्योंकि फिर चलना भी है, और अगर नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, तो ऐसे जब आप सोच के चलते हैं तो फिर आप एक क्रिया तो पूरी करते हैं, भक्ति नहीं। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जब आप भगवान के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में पाठ करने जाते हैं तो अपना समय निश्चित कर लो। और जिस समय में अगर रोज रोज का अलग अलग समय रखना चाहते हैं तो मन में सोचो कि कल तो 6 बजे एक प्रार्थना की थी, आज 6:30 तो बज ही जाएंगे, तो आपको 3 मिनट पहले दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ और वहीं जाप करना शुरू करो। और उसके बाद कहो मैं तुम्हें इंतज़ार नहीं कराऊंगा, तेरी इंतज़ार मैं करूंगा परमात्मा, बाहर खड़े हो करके, क्योंकि दुनिया में तुझसे कीमती कुछ नहीं हो सकता। और ठीक जैसे निश्चय किया 6:30 बजे पहुंचूंगा, ठीक 6:30 बजे पहुंचो। किसी बड़े आदमी से मिलना होता है ना तो टाइम सेट करते हैं ना आप, मिलने का टाइम, और फिर बिल्कुल ठीक टाइम पर आप पहुंचते हैं, किसी को इंतज़ार नहीं कराते। और बड़े आदमी का तो आप इंतज़ार करते हैं, तो सबसे बड़ा कौन हो सकता है? भगवान। तो भगवान का इंतज़ार आप करो, भगवान आपका इंतज़ार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोड़ दो हर चीज़ को, जो भी काम हाथ में है, पता तो लगे कितना चाहते हो उसे। सबके आगे नाटक चल सकता है, भगवान के आगे नहीं, वहाँ कोई नाटक नहीं होना चाहिए। कबीरा निर्भय नाम जप, जब लग देवा बाती। अंदर जब तक ये दिया जल रहा है, कबीरा निर्भय नाम जप, जब तक देवा बाती, तेल घटे बाती बुझे, सोवेगा दिन राती। जब ये तेल घट जाएगा और बत्ती बुझ जाएगी, फिर तो रात दिन मिट्टी में कब्र में सोने वाला ही काम हो जाएगा। इसलिए जब तक सांस चल रहा है, जब तक आस चल रही है, जब तक जिंदगी चल रही है, तो जिंदगी देने वाले मालिक को जरूर याद करो, निर्भय होकर के नाम जपो। चिंताएं रख कर के दिमाग में नाम जपना नहीं चाहिए।